to my YouTube channel Study Delight. Welcome to a video of current affairs for 6 and 7 दिसंबर। तो आज हम 6 और 7 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो का PDF का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 2020 इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप समिट। किसने इंडिया को 2020 इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप समिट में रिप्रेजेंट किया इंडिया को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। द MOEFCC मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिप्रेजेंट्स इंडिया एट 2020 इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप वर्चुअल समिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हु हैज लॉन्च्ड फर्स्ट वर्चुअल नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। तो देखो, इसका ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, तो जस्ट रिवीजन के लिए मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा। श्री अर्जुन मुंडा, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, हैज लॉन्च्ड द वर्चुअल एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन मध्य प्रदेश। तो अर्जुन मुंडा ने वर्चुअल एडिशन ऑफ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नैनो स्ट्रक्चर्स फाउंडेड इन 6th सेंचुरी BC पॉटरी हैज बीन डिस्कवर्ड एट विच प्लेस। वर्ल्ड्स का सबसे पुराना नैनो स्ट्रक्चर जो 6th सेंचुरी BC में फाउंड हुआ था, कहाँ पे डिस्कवर हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, किलड़ी। Scientists have discovered the oldest known human-made nanomaterials in the unique black coatings in Kiladi in Tamil Nadu। तो साइंटिस्ट ने सबसे ओल्डेस्ट में ह्यूमन मैन मेड नैनो मटेरियल्स जो कि ब्लैक कोटिंग्स में था, उसको किलड़ी इन तमिलनाडु में डिस्कवर किया। और नैनो मटेरियल्स वो होते हैं जो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक लॉन्ग हो, तो उसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है किलड़ी में। अब इस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फॉर विच पर्पज कैस्पर्सकी एंड CERT इन हैज अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। किस रीजन से कैस्पर्सकी और CERT इन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है? तो इसका आंसर होगा साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी। Kaspersky and CERT in announced strategic partnership for improving cyber security capabilities। तो साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैस्पर्सकी और CERT इन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस किया है। बाकी इसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वीडियो से भी देख सकते हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, रामायण क्रूज सर्विस विच इज इंडिया फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड ऑन विच रिवर। तो रामायण क्रूज सर्विस जो इंडिया का फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस कौन से रिवर में लॉन्च हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्या रिवर। दी रामायण क्रूज सर्विस जो कि इंडिया का फर्स्ट लग्जरी क्रूज सर्विस है, लॉन्च्ड ऑन सरयू रिवर इन अयोध्या इन उत्तर प्रदेश। और एक सेकंड, ये सूर्या नहीं है, ये एक्चुअली सरयू है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक गलती से हो गया। तो लॉन्च ऑफ अयोध्या में सरयू रिवर के ऊपर ये लॉन्च हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, किसी ने ग्रीन चारकोल हैकाथन को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RK सिंह, यानी कि राजकुमार सिंह। Power Minister RK Singh virtually launched Green Charcoal Hackathon to focus on technology to convert from residue into green charcoal। तो इंडिया के पावर मिनिस्टर RK सिंह ने ग्रीन चारकोल हैकाथन को लॉन्च किया है, टू कन्वर्ट रेसिड्यू को ग्रीन चारकोल में कन्वर्ट करने के लिए ये लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग हैज रिटेन इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट हाउ मच फॉर फिस्कल ईयर 2021। तो S&P का ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 2021 के लिए क्या रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9% कॉन्ट्रैक्शन और -9%। Standard and Poor's Global Ratings retained its forecast of 9% contraction in India's economy for the fiscal even as it pegged the final year 22 fiscal year 22 growth at 10%। तो स्टैंडर्ड और पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से 2021 में इंडिया का 9% कॉन्ट्रैक्शन होगा
और 2022 में ये पैक्ड हो चुका है कि इंडिया का ग्रोथ 10% कॉन्ट्रैक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर। दिसंबर 3 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि IDPD। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, मेरियम वेबस्टर एंड डिक्शनरी.com हैज सिलेक्टेड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर। तो मेरियम वेबस्टर और डिक्शनरी.com में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर से चुना है? तो इसका आंसर क्वारंटाइन होगा, नहीं होगा। इसका आंसर क्वारंटाइन नहीं होगा क्योंकि क्वारंटाइन कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चूज किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंडेमिक। For the first time, two dictionary companies, Merriam-Webster and Dictionary.com, declared the pandemic word as their word of the year 2020। पहली बार टू डिक्शनरी कंपनीज Merriam-Webster और Dictionary.com पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 या फिर वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, विच बैंक लॉन्चेस CASA कैंपेन। किस बैंक ने CASA कैंपेन लॉन्च किया, यानी कि मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक लॉन्च CASA करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स mobilization campaign which will run from November 17 to March 4, 2021। The bank stated that it intends to mobilize over 4.10 lakh current and saving accounts with an accretion of 650 crore of business। तो कर्नाटक बैंक ने CASA मोबाइलेशन कैंपेन लॉन्च किया है, जो नवंबर 17 2020 से लेकर मार्च 4 2021 तक रन होगा। और इसका इंटेंशन ये है कि ये 4.10 लाख करंट को मोबिलाइज करेगा और इसका एक्रीशन होगा 650 करोड़ ऑफ बिजनेस। With this campaign, the bank intends to introduce its attractive and superior line of digitally powered savings and current account products to its customer। इस कैंपेन में ये बैंक का इंटेंशन ये होगा कि ये अट्रैक्टिव और सुपीरियर लाइन को इंट्रोड्यूस करेगा ऑफ डिजिटल पावर सेविंग्स और करंट अकाउंट प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। तो ये आपको 2 पेज मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और बाकी आप वीडियो से भी नोट्स अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हु रिलीजियस पोस्टेज स्टैम्प इन फॉर्मर PM IK गुजराल्स ऑनर। किसने अभी रिसेंटली पोस्टेज स्टैम्प रिलीज किया है इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया IK गुजराल। तो आप कमेंट में बताइए कि IK गुजराल इंडिया के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू। Vice President Venkaiah Naidu has virtually released a commemorative postage stamp in honor of the late Prime Minister of India and freedom fighter IK Gujral or Inder Kumar Gujral। IK Gujral was the 12th Prime Minister of India। He served as the Prime Minister from April 1997 March 1998। तो IK Gujral 12th Prime Minister of India थे और इन्होंने सर्व किया था 1997 से लेकर 1998। और इनका जन्म हुआ था झेलम में, जो पाकिस्तान में है, 1919 में। इनके समय में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे जब इनका समय था एज इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो IK गुजराल ने 5 प्रिंसिपल सेट किया था, जिसका नाम था गुजराल डॉक्ट्राइन टू गाइड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन रिलेशंस विद इंडियाज इमीडिएट नेबर्स। फॉरेन रिलेशंस इंडिया का फॉरेन रिलेशंस को गाइड करने के लिए इन्होंने गुजराल डॉक्ट्राइन रिलीज किया था, जो था सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स। और इनका मृत्यु हुआ था 2012 में लंग इन्फेक्शन के कारण। तो आपको ये सब PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, हु रिलीजेस अ बुक ऑन द फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम। किसने बुक रिलीज किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम के ऊपर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू। एक सेकेंड, वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू ने IK गुजराल के ऊपर भी पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया था और उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम के ऊपर भी एक बुक रिलीज किया है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड द बुक टाइटल 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। तो वेंकैया नायडू ने बुक रिलीज किया है जिसका टाइटल है 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। जैसे था महेंद्र सिंह द अनटोल्ड स्टोरी,
अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर ये बुक लिखा गया है। इस बुक को लिखा गया है डॉक्टर सिवाथरू पिल्लई, और इस बुक को पब्लिश किया था पेंटागन प्रेस LLP, और इसको फॉरवर्ड किया गया था प्रणब मुखर्जी ने। और रिटर्न क्या इसको फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने इस बुक को लिखा था। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, हु बिकेम द फर्स्ट एवर टाइम्स किड ऑफ द ईयर। कौन किस कौन बना है फर्स्ट एवर पहली बार टाइम्स किड ऑफ द ईयर। तो ये रहा आपका चार ऑप्शन, गीतांजलि राव, नॉर्मन टोरोग, लेविस माइलस्टोन, सैम मेंडेस। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझको बताइए कमेंट्स में। और ये ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन था फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।